गुरुदेव ने मानो कि कोई इलेक्ट्रिक रॉड लिया है, इनमें से कोई ऐसा बिजली बाहर निकल रही है। तो गुरुदेव ने मेरी छाती पर लगाया और कहा, बेटे अब तुझे कुछ नहीं, तुझे मेरा ही काम करना है, मैंने तुझे अब नई जिंदगी दी है। तो गुरुजी आप तो बोलते थे कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। तो मेरे दिल में कुछ ऐसी लग ये होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुदेव ने उसी टाइम कहा कि बेटे तुझे 108 गांव में बोलती दीवार करनी है। मानो किसी कोई देवदूत आया हो, कोई ऐसा धोती कुर्ता वाला आया और उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, और ये जो गाड़ी की खराबी है, तो वो बैठ गए गाड़ी में और कुछ ये कर दिया तो गाड़ी शुरू हो गई। हम तीनों माता जी के पास गए। माता जी ने कहा कि माता जी ये ट्रेन हमारी आने वाली है, उनमें 1600 आदमी हैं, उनकी क्या ज़िंदगी का क्या होगा। तो उन्होंने बताया, बेटा चिंता मत करो, आपकी ट्रेन आ रही है। और हमारी गाड़ी 3 बार पाटे से ऐसे ऐसे लुढ़क कर फिर खड़ी हो गई। और जब इंजन ड्राइवर आगे था तो वहाँ उतर कर उनने बोला कि पता नहीं आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए कि एक सफ़ेद कुर्ता वाला, धोती झब्बा वाला, जिनके बाल सफ़ेद थे, उनके बाल खड़े थे, वो आया और उन्होंने ऐसा किया, ये ट्रेन रुक गई। जो लोग कार्यक्रम में इस सुरक्षा को बिगाड़ने आए थे, वही लोग उनमें सहयोग करने लगे और ये पूरी व्यवस्था पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से हुई। और सब ने एक साथ में गायत्री मंत्र का जप करने लगे। तब ऐसी दिव्य चेतना ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया और इतना शानदार दीप यज्ञ हुआ, इतना शानदार दीप यज्ञ हुआ कि आज तक उसे भुलाया नहीं था। गुरु जी की कृपा से तात्कालिक उनको ये इंजेक्शन दिया गया और उनका जो अटैक था बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैंने अभी बात की तो बताया कि पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूर्ण तरफ से ठीक हूँ। माता जी ने बताया कि बेटे तू सुखी रहेगा, तेरा परिवार सुखी रहेगा, लेकिन तुझे गुरुजी का काम करना है। गुरुजी ने तुझे इसीलिए ही बुलाया है। मेरा नाम विनोद भाई भट्ट है। मैं खेड़ा जिला गायत्री परिवार से हूँ और गुरुजी से 1974 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसी टाइम भी मैंने दीक्षा ली थी। तब से गुरुजी ने एक ही बात, गुरु जैसी भी हमने मिलाया है। गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद भी दिया है और गुरुदेव ने कहा कि बेटे जीवन में यदि आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो मेरा काम करना, तुम मेरा काम करोगे, मैं आपका काम करूँगा। तो इसी विश्वास के साथ और समर्पण के साथ गुरुजी से दीक्षा ली और तब से इस मिशन से जुड़ा हूँ। और इस मिशन में आने के बाद, जुड़ने के बाद मैं कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन जब गुरु से जुड़ा तो मेरा जीवन ही बदल गया। और तब से मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ऐसी देवी चेतना से, देवी शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ जो सतत मेरे साथ चल रही है और मुझे प्रेरणा दे रही है कि बेटे तुमको कुछ करना है। तो मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है, ये घटना 2000 साल की है। तब मुझे अटैक आया था। उसी टाइम मेरी 90% ब्लॉकेज नसें थी, एडमिट किया गया और उसी टाइम भी गुरु ने मुझे बचाया और मेरा ऑपरेशन बंद रहा। उस दिन रात को 12 बजे मैं जब सोया था, तब गुरुजी और माताजी और उनके साथ 3-4 लोग रात को आए और जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उसी टाइप मुझे टेबल पर सुला दिया गया और गुरुदेव ने मानो कि कोई इलेक्ट्रिक रॉड लिया है, इनमें से कोई ऐसा बिजली बाहर निकल रही है। तो गुरुदेव ने मेरी छाती पर लगाया और कहा, बेटे अब तुझे कुछ नहीं, तुझे मेरा ही काम करना है, मैंने तुझे अब नई जिंदगी दी है, तो तू काम कर। और तब से हम गुरुजी के कार्य में लगे हुए हैं। 1995 में जब बड़ौदा में अश्वमेध यज्ञ हुआ, तभी गुरु ने प्रेरणा दी कि बेटे अब तुम्हें समर्पित होकर तुम्हें
ये पीले वस्त्र पहनना है। तब से हमने संकल्प लिया कि जब तक गुरुजी हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम ये पीला वस्त्र पहनेंगे और आपके कार्य के सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने हमें इतनी शक्ति दी कि हम गुरुजी के कार्य में शांति कुंज से भी समयदान देते रहे और टोलियों में जाते रहे। हम छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तरांचल सभी जगह गए, गुजरात में भी कई घूमे। और इस बीच मेरी दूसरी एक घटना ऐसी घटी कि मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो मुझे अस्पताल में दाखिल किया गया। तभी डॉक्टर्स ने जब मेरी ट्रीटमेंट की और जब मुझे वहाँ से डिसमिस किया, रजा दी, तब मेरे लीवर की एसजीबीटी वो 45 से ज़्यादा थी। तभी नवसारी गायत्री शक्तिपीठ से एक दो परिजन आए और साथ में कुछ पत्ते लेके, हरे पत्ते लेके आए थे और उन्होंने ये पत्ते को मिक्सर में ग्राइंड करके उनका रस निकाला और बोला कि ये गुरुजी की ओर से हमको भेजा गया है और आप इसे ये रस को पीला है, ये दवाई है। तो भाई साहब आप नहीं मानोगे, जब मैंने रस पिया और तब 10 दिन के बाद मैंने जब टेस्ट करवाया तो मेरे लीवर का जो एसजीबीटी था वो 45 से 2200 तक हो गया। और दूसरा डोज लेने के बाद मेरा जॉन्डिस कहाँ ख़त्म हो गया ये मुझे पता नहीं है। और इनकी कृपा ऐसी है कि मैं ये 67 साल का हूँ आज, तब भी बाइक चलाता हूँ और बाइक चलाता हूँ तब आज से करीब मुझे 32 बार एक्सीडेंट हुआ है। तो गुरुजी की कृपा से मुझे कोई मालूम नहीं होता कैसे क्या हुआ, कहाँ हुआ। आज तक मेरी हड्डी भागी नहीं, टूटी नहीं है और हड्डी में कुछ भी डिफेक्ट नहीं है। तो ये गुरुजी की कृपा है। और मैं आज तक गुरुजी की कृपा से पूरे जिले में हम काम कर रहे हैं। और 108 कुंडी यज्ञ हो, चाहे 24 कुंडी यज्ञ हो, चाहे 51 कुंडी यज्ञ हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे महिला सम्मेलन हो, चाहे व्यसन मुक्ति हो, और गुरुजी के जो सप्त आंदोलन हैं उनको गति देने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए आज तक मैं लगा रहा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। तो ये मेरे जीवन की ऐसी घटना है। दूसरी घटना अभी घटी, तो मेरे साथी जो थे उनके सब लड़के इनकी गुरुजी की कृपा से बाहर चले गए। कोई लंदन गया, कोई अमेरिका गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरुजी आप तो बोलते थे कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। तो मेरे दिल में कुछ ऐसी लग होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई भाई साहब कि आज मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के हैं, उनके 4 मेंबर्स आज इनकी कृपा से बिना कोई ऐसी परीक्षा देने बिना वो आज वहाँ सेट हो गए हैं। तो ऐसी कुछ घटना ऐसी है, तो बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में, यदि उनको हम प्रस्तुत करने बैठे तो कई घंटे लगते हैं। लेकिन ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे प्रेरणा देने वाली ये घटना है। तो ये मेरा जीवन है और मैं जब तक रहूँगा तब तक मैंने संकल्प किया है कि मेरे गुरु और मेरी माँ ये मेरे लिए सब कुछ है और उनके लिए ये जीवन में पूर्ण करूँगा। जब मैं पहली बार आया शांति कुंज में 1974 में, और ये दीक्षा लेने के बाद हमारे साथ 4 भाई लोग थे। एक तो पहले हर्षद भाई भट्ट थे, कांति भाई पटेल थे और मैं था। और हमारे बगल में मेरा गांव मोहलेल है, उनके पास में ही एक पालड़ी करके गांव है जहां गुरुदेव ने प्रतिष्ठा की थी, तो उनका नाम भी भावसी है। हम साथ में 4 लोग थे। गुरुजी ने बुलाया तो हम गए वहाँ। तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा आ गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। तो सबने पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं, आपका परिवार में क्या कर रहे हैं? तो सबने बताया ठीक है। और तब गुरुदेव ने पूछा कि बेटा तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा गुरुदेव मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ, मैं ये चित्रकला कर रहा हूँ। अच्छा बेटा तो ये काम करना है, क्या करना है? तो गुरुदेव ने बोला कि बोलती दीवारें बना है, दीवारों को बोलती करना है। तो मैंने कहा गुरुजी आप बताइए। तो गुरुदेव ने उसी टाइम कहा कि बेटा तुझे 108 गांव में बोलती दीवार करनी है, दीवारों को बोलती बनानी है।
तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक, मैं आपके इस संकल्प को मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ और मैं आज से संकल्प करता हूँ कि मैं 108 गांव में ये दीवार लेखन करूँगा और दीवारों को बोलती करूँगा। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तब मेरी उम्र थी करीब 19 साल की। उसी टाइम में हमने 108 गांव में दीवार लेखन किया था। तो ये भी गुरुदेव की कृपा है। एक छोटा लड़का, 18 साल का लड़का, ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन गुरु कृपा से और संकल्प से ये सब गुरुदेव ने पूर्ण कराया। छत्तीसगढ़ में जा रहे थे, टोली में था मैं, और तब मेरे साथ यहाँ के ही कार्यकर्ता है, चालक, जो विनोद नेताम है। हाँ, ये हमारे जीवन में दूसरी घटना घटी थी जब मैंने शांति कुंज को टोली में समय दान दिया था और हम छत्तीसगढ़ जा रहे थे। वहाँ हमारा कार्यक्रम था 24 कुंडी यज्ञ का। तभी रास्ते में जाते हुए गाड़ी, हमें समय पर पहुँचना था, लेकिन गाड़ी में ऐसी कुछ दिक्कत हुई कि मानो अब ये संभव ही नहीं है। तब हम सब ने बैठकर गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ये कार्यक्रम है और टोली वहाँ जाने वाली है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इनके लिए हमारा पहुँचना अनिवार्य है। तब मानो कोई देवदूत आया हो, कोई ऐसा धोती कुर्ता वाला आया और उन्होंने बताया कि आप चिंता मत करो, और ये जो गाड़ी की खराबी है, तो वो बैठ गए गाड़ी में और कुछ ये कर दिया तो गाड़ी शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि अब स्टार्ट करो, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हम वहाँ टाइम पर, जितना समय हमें यहाँ लगा उससे कम समय में हम वहाँ पहुँचे और समय सर पहुँचकर वहाँ का कार्यक्रम हमने तय किया। तो ये ऐसी घटना तो बहुत सारी है, लेकिन ये छोटी मोटी घटनाएं है तो ये तो बहुत मायने में नहीं रखती। लेकिन फिर भी गुरुदेव हमारे साथ है, आज भी है, और जब तक हम उनका काम करने का संकल्प करेंगे तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। इनमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई दो बात नहीं है। गुरुदेव से जोड़ने के बाद जब गुरुदेव 2090 में उन्होंने महाप्रयाण किया, तब ये शांति कुंज में उनका श्रद्धांजलि समारोह और शपथ समारोह 2 हुए थे। तो उसी टाइम ये पूरे गुजरात से श्रद्धांजलि समारोह में पूरे विश्व में से सब लोग श्रद्धांजलि समारोह मनाने आए थे। तब हमारे खेड़ा, तब तो आनंद और खेड़ा एक ही था, तब वहाँ से हमारी स्पेशल ट्रेन आई थी और उसी टाइम पूरे दुनिया में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब वहाँ स्टेशन पर हल्ला मचा था, सब जगह झगड़े होते थे और ट्रेनें जलाई जाती थी। तो सब ने यहाँ हम चिंता करते, सब बोलते हैं कि ये ट्रेनें सब बंद हो गई, कोई ट्रेन आ नहीं रही है। तो हम तीनों माताजी के पास गए। माताजी ने कहा कि माताजी ये ट्रेन हमारी आने वाली है, उनमें 1600 आदमी हैं, उनकी क्या ज़िंदगी का क्या होगा। तो उन्होंने बताया बेटा चिंता मत करो, आपकी ट्रेन आ रही है। जब हमारी ट्रेन आगे निकल जाती थी तब ट्रेन पर, ये रेलवे स्टेशन पर आग आगे जलाई जाती थी, बोगी जलाई जाती थी, सब कुछ किया जाता था और ट्रेन हमारी सुरक्षित आ गई। तब ये श्रद्धांजलि समारोह में हमने भाग लिया और जब वापस चलते थे तो भाई साहब आप नहीं मानोगे कि ये ऐसी घटना घटी कि यदि जो ये गुरु सत्ता नहीं होती, मातृ सत्ता, गुरु तो ये महाप्रयाण किया था, लेकिन ये मातृ सत्ता नहीं होती ना, तो 1600 व्यक्तियों की जिंदगी सब खत्म हो गया होता। तो हमारी ट्रेन यहाँ से चली और रात को 12 बजे ये जो ट्रेन चलती है उसकी फीस प्लेट होती है, तो 16 से 20 फीस प्लेट निकल गई और हमारी गाड़ी 3 बार पाटे से ऐसे लुढ़क कर फिर खड़ी हो गई। और जब इंजन ड्राइवर आगे था तो वहाँ उतर कर उन्होंने बोला कि पता नहीं आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए कि एक सफ़ेद कुर्ता वाला, धोती जब्बा वाला, जिनके बाल सफ़ेद थे, उनके बाल खड़े थे, वो आया और उन्होंने ऐसा किया, ये ट्रेन रुक गई। ये हमारी जिंदगी का, गुरु के समर्पण का और गुरु के कार्य का ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ये हमारी घटना है।
तब से हमने सोचा कि गुरु गुरु नहीं है, ये गुरु स्वयं भगवान है। हम भगवान से जुड़े हैं, तो आज भगवान से हमें मुंह नहीं मोड़ना है। हमें भगवान के लिए, गुरु के लिए समर्पित होकर हमारा पूरा समय उनके चरणों में समर्पित करना है और हमारा जीवन उनके लिए ही समर्पित करना है। तो ये एक घटना और थी। दूसरी एक घटना थी, जब यहाँ सुरक्षा की बात चली थी, तो यहाँ ये श्रद्धांजलि में सुरक्षा के एक नगर का मैं प्रभारी था, और उसी टाइम रात को ऐसी घटना घटती है कि कई लोग लाठी लेकर सबको धमकाने आते हैं, और उसी टाइम सब लोग भयभीत हो रहे थे। तब न जाने कोई ऐसी शक्ति आई और जिन्होंने ऐसा कमाल किया, मानो कि सब जो आए थे वो डर कर भाग गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्या बताए, कुछ ऐसे लोग आए जो हम उनके देखकर, उनके प्रकाश, उनकी मुख पर तेज, और उनको देखकर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए और हमें उन्हें सहयोग देना चाहिए। जो लोग कार्यक्रम में इस सुरक्षा को बिगाड़ने आए थे, वही लोग उनमें सहयोग करने लगे और ये पूरी व्यवस्था पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से हुई और सुरक्षा, किसी को भी कोई प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। गुरुदेव के जब श्रद्धांजलि दीप यज्ञ चले, आपको मालूम होगा शायद, जब गुरुजी के महाप्रयाण हुआ तब श्रद्धांजलि दीप यज्ञ थे, और ये दीप यज्ञ सभी की जब वहाँ गुरुदेव का अस्थि कुंभ चलता था और वहाँ सब लोग अस्थि कुंभ की पूजा करते थे और रात को दीप यज्ञ। तो एक अहमदाबाद में ऐसा ही विराट श्रद्धांजलि दीप यज्ञ था। उसी टाइम सब कुछ ठीक था, लेकिन कई लोगों की वजह से कुछ गड़बड़ ऐसी हुई कि जहाँ जो व्यवस्था की थी सबके लिए, वो व्यवस्था में व्यवधान आया और सब लोग चिल्लाने लगे और सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और व्यवस्था बिगड़ने लगी। तब भी माता जी की ऐसी कोई चेतना, ऐसी कोई शक्ति, और ये जो गुरुदेव का अस्थि कुंभ था वो तो स्वयं उनका स्वरूप था। तो उसी टाइम जब 24 गायत्री मंत्र गुरुदेव बोलते थे उन अपने स्वर में, तभी दीप यज्ञ होता था। तो जब ये कार्यक्रम होने वाला था, पूरी पब्लिक थी, मानो उसी टाइम में मैं बताऊं तो 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख से ज़्यादा भी लोग इकट्ठे हुए थे। और जब ये व्यवस्था बिगड़ने लगी, लोग कुछ न कुछ तरह से इसको बिगाड़ने लगे, तब यहाँ से अपने शांति कुंज से आई हुई टोली में वहाँ से घोषणा हुई कि अब शांतचित होकर बैठो, गुरु की शक्ति, गुरु की चेतना, गुरु का सूक्ष्म एवं कारण उपस्थिति होने जा रही है। और वहाँ से गायत्री मंत्र जब बजने लगा, और 2 गायत्री मंत्र बजने के बाद जो गायत्री मंत्र की गुरुदेव से निकली हुई ऊर्जा और उनके वाइब्रेशन जब पूरे यज्ञ, दीप यज्ञ के जो जितना भी विस्तार था उस पूरे विस्तार में जब होने लगा और सब ने एक साथ में गायत्री मंत्र का जप करने लगे, तब ऐसी दिव्य चेतना ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया और इतना शानदार दीप यज्ञ हुआ, इतना शानदार दीप यज्ञ हुआ कि आज तक उसे भुलाया नहीं जाता। तो ये भी घटना है। और एक बार की घटना ये है कि हमारे हम पहले तीर्थ यात्रा प्रज्ञा प्रचार टोली थी, तब हम 3 भाई थे, एक हर्षद भाई भट्ट थे, कांति भाई पटेल थे और मैं था। तो भरूच में डॉक्टर साहब पहले आते थे और उसी टाइम ये भट्ट जी हम साथ में थे, तो वहाँ गए थे कार्यक्रम के लिए। तो उनको अचानक ऐसा बाथरूम में से गिर गए, तो उनको ऐसा पैरालिसिस हो गया कि और ब्रेन हेमरेज भी हो गया, तो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। वहाँ एडमिट किया गया
तो वहाँ जब एडमिट किया तो वहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी ये संकल्प किया कि जब तक इनको अच्छा नहीं होगा तब तक हम अंजल नहीं लेंगे और अनुष्ठान करेंगे और अखंड मंत्र धुन करेंगे। तो मंत्र धुन शुरू हो गई। जब शुरू हो गए तो उनको थोड़ी सुधा आई और उनका मन भी चेतन हो गया। उनके पैरालिसिस था, उनमें भी थोड़ा सुधार होने लगा। तब उनको अस्पताल में एडमिट किया गया, यहाँ बड़ौदा में। और बड़ौदा में आने के बाद वो भी समर्पित थे। तो गुरु की कृपा से, माता जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनका पैरालिसिस और जो उनके हेमरेज था वो भी गायब हो गया। और वो आज तक, अभी तक गुरुदेव के साहित्य का काम करते हैं। और आज करीबन 78 ईयर्स के हैं तो भी गुरु की चेतना, गुरु का समर्पण है। तो गुरु और माता जी जो अपना शिष्य है, गुरु जी को अपना मानते हैं, माता जी को अपना मानता है और उनको समर्पित है। तो गुरुदेव ने बताया है कि बेटे मैंने अर्जुन का रथ हाँका था तो मैं आपका भी रथ हाँकूंगा, लेकिन बेटे शर्त है कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूंगा। जो भी गुरु का काम करेगा, जो भी इस मिशन का काम करेगा, तो उन्होंने जो वचन दिया है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि बेटा आप चिंता मत करो, आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। और अभी की मैं घटना बताता हूं भाई साहब। अभी ये जो कार्यक्रम था यहाँ आने का, जो छिपड़ी में 108 कुंडी यज्ञ होने वाला है, उनके संदर्भ में यहाँ भैया जी की डेट लेने के लिए आना था। तो हम सब आए। तो उससे पहले 5 दिन पहले मेरे लड़के को अटैक आया था और उनको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनको अटैक है। तो 4 दिन में तो उनको ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से तात्कालिक उनको ये इंजेक्शन दिया गया और उनका जो अटैक था बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैंने अभी बात की तो बताया कि पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पूर्ण तरफ से ठीक हूँ और सबकी मंजूरी से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारे जो खेड़ा उपजोन जो जसू भाई है, उनकी धर्मपत्नी भी 4 दिन पहले एडमिट हुई थी। उनको भी डायबिटीज़ था और टाइफाइड की इफ़ेक्ट बताई, तो उनको भी 4 दिन में एडमिट किया और जब आना था उसके 12 घंटे पहले ही उनको रजा दी गई। तो हम सब जितने भी भाई लोग हैं उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि जो गुरुजी की चेतना और गुरुजी हमारे साथ है, ऐसा एहसास होता ही है। और भविष्य में भी जो हम गुरु का काम करेंगे, गुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे, माता जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम जी जान की बाजी लगाएंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत हमको परास्त नहीं करेगी और हमारा कुछ बिगाड़े नहीं। और हमारा स्वास्थ्य, हमारा चिंतन, हमारा मनन और हमारा कार्य ये अद्भुत रहेगा और गुरु की कृपा से ये सब चलता रहेगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। तो ये ऐसी घटनाएं बार बार होती रहते सबके जीवन में और हमारे जीवन में भी है, सबके जीवन में रहेगी। और अगले दिनों भी मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगला समय तो अभी है, इनसे भी बहुत भयंकर आने वाला है। इनमें भी मानसिकता के स्तर पर इंसान गिरता हुआ जाएगा और कई ग्लोबल वार्मिंग से ऐसे रोग आएंगे जो डॉक्टर्स भी उनको पहचानेंगे नहीं। तब गुरुजी ने बताया, ये उनके वांग्मय में ही लिखा है, तो ये बताया है कि अगले दिनों जहाँ गायत्री मंत्र होगा, जहाँ यज्ञ होगा, वही और जहाँ सत साहित्य का मनन पठन होगा, तही गुरु की चेतना, भगवान की चेतना उनका संरक्षण करेगी। और अगले दिनों सूर्य ही सबके अधिष्ठाता होगा और सूर्य की उपासना ही सबको इस सब समस्याओं से बचाएगी। इनमें कोई दो बात नहीं है। तो हमें भी ये सबको बताना पड़ेगा, गुरुजी की बात को, गुरुजी के साहित्य को, और गुरुजी ने जो बताया है वो बात
अब समय आ गया है कि समय रहते जगो साथियों, किंचित देर दगाओ मत, जब चिड़िया चुक गई खेत, फिर पछताए क्या हो। तो अब समय है, जागने का समय है, समय ने पुकारा है, समय की मांग है। और गुरुजी ने एक जगह बताया था कि बेटे, पहले हम भगवान के पास जाते थे, पहले हम भगवान के पास मांगते थे, और आज बेटे समय ऐसा हुआ है कि भगवान हमारे घर घर आ रहा है, भगवान हमारे पास मांग रहा है, भगवान हमें पुकार रहा है कि बेटे जगो, हमें तुम्हारी जरूरत है, आप हमें समय दो, आप हमें आपका समय दो, आप हमें आपकी शक्ति दो, साधन दो, और ये नवयुग के निर्माण में लगाओ। ये गुरु की पुकार है, ये युग की आवाज़ है, युग की पुकार है। जो भी गुरुदेव ने बताया कि जो बेटे इस युग की पुकार को सुनेगा और मेरी बताई बात ऊपर चलेगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया में आप अजर अमर हो जाओगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगली आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी, और जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपका नाम स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेटी, इनमें एक ही बात है कि आप अपने चरित्र का निर्माण करो, आप अपनी प्रामाणिकता को जारी रखो, आप ईमानदार बनो, आप जवाबदार बनो, आप समझदार बनो, और आप बहादुरी पूर्वक मेरे बताए रास्ते पर चलो, मेरे विचारों को घर घर पहुंचाओ, तो आप अजर अमर हो जाओगे और दुनिया आपको याद करेगी और ये कहेगी कि ये युग निर्माणी है, ये युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य है, और आप गौरवान्वित होंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। गुरुजी माताजी दोनों साथ में बैठते थे, तो उसी टाइम भी जाते थे, और माताजी जब बैठी तब हम गए। तो हम ये 4-5 लोग थे पहले, बाद में लाइन में जाते थे। तो जहाँ नज़दीक पहुँचे तो माताजी तो जैसे दीदी पूछती है कि बेटे कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, घर में सब कैसे है, बच्चे ठीक ठाक है। तो माताजी ने पूछा कि बेटा बताओ कैसे आए हो, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, किसी ने कोई डांटा तो नहीं है, घर में बीवी तो अच्छी है। और बाद में माताजी ने बताया कि बेटे तू सुखी रहेगा, तेरा परिवार सुखी रहेगा, लेकिन तुझे गुरुजी का काम करना है। गुरुजी ने तुझे इसीलिए ही बुलाया है। भाई साहब, ये मेरे जीवन की घटना ऐसी है कि मैं फाइन आर्ट्स हूँ, मेरा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग तक सब्जेक्ट है, मैंने 24 जगह सर्विस की है, 3-4 बार व्यापार किया है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहीं भी सक्सेस नहीं होने दिया। लेकिन वो एक उनकी चेतना, एक उनकी प्रेरणा, उन्होंने प्रेरणा दी कि बेटे तुझे घर घर मेरा संदेश पहुंचाना है, तुझे घर घर मेरा विचार पहुंचाना है, तो तू एक निजी अखबार निकाल। तो ये प्रेरणा मिली, तो मैंने 5 नाम लिखे, इनमें विचार क्रांति लिखा था। तो डॉक्टर साहब जब अहमदाबाद आए तब बताया मैंने कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब खुश हो गए, उन्होंने साइन कर दी, आशीर्वाद दे दिया। तब से आज मेरे अखबार को 25 साल हो गए हैं। मैं न तो किसी के पास एडवर्टाइजिंग लेता हूँ, न किसी पर कहीं करता हूँ, और मैं ही एडिटर हूँ, मैं ही ट्यूटोरियल लिखता हूँ, और अपने हिसाब से ही गुरुजी की प्रेरणा से ही ये सब बातें लिखता हूँ। और जितने भी अपने कार्यक्रम होते हैं ये इनमें मैं रखता हूँ। और मेरी विचार क्रांति भी जो चैनल है, वीकली चैनल, वो उसी की प्रेरणा ही चलती है। और जितने भी अपने कार्यक्रम होते हैं ये यूट्यूब पर लोड होते हैं। तो इनकी कृपा से जब मैंने 24 बार सर्विस की तो मुझे उन्होंने सेट नहीं होने दिया, व्यापार किया तो नहीं होने दिया, लेकिन उनकी कृपा होगी कि आने वाले समय में ये मीडिया, सोशल मीडिया, ये तो प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि यहाँ से क्लिक करो और लाखों लोग उनको देखेंगे और उनकी नज़र जाएंगी। तो उन्होंने कई दूर का देखा होगा, तो उन्होंने स्वीकृति दी, तो आज तक ये चलती है और आगे भी चलती रहेगी। और गुरुजी का
जितने भी विचार है, जितने भी आइडियाज़ है, जितने भी उनका संकल्प है, और ये संकल्प हमारा है, उनको घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कोई किसी न किसी रूप से हर शिष्य, हर परिजन अपना काम करता है। तो गुरुजी ने मेरे जिम्मे ये दिया है कि बेटे तुझे ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इसके माध्यम से तुझे घर घर मुझे पहुंचाना है। तो इनकी कृपा से मैं आज यही सेवा भी कर रहा हूँ और आगे भी चलती रहेगी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।